जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताऊंगा शायद ही आपको कहीं ढूंढने को मिले और शायद ही कहीं आपको सुनने को तो मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने को बहुत कम मिलेगा। और ऐसा मंत्र जो कि अभी तक ना तो YouTube पर आपने देखा होगा और ना ही पुस्तकों में आपने देखा होगा, जो मैं आज आपको मंत्र बताऊंगा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो मेरे गुरु भाई हैं उनको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये बहुत गोपनीय मंत्र है जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया था। और शायद ही कुछ लोगों को मिला हो, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोगों को मिला भी होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शमशान को शांत करने का प्रयोग मैं आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि देखिए शमशान जागरण का प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा, और लेकिन उससे पहले मैं शमशान शांत करने का प्रयोग बताऊंगा। क्योंकि शमशान को जागृत करना तो आ जाए वो तो ठीक है कि भैया आपने जागृत कर लिया और आप उसे जागृत कर भी दें, पर यदि उसे समाप्त करने की क्रिया या उसको शांत करने की क्रिया अगर आपको ज्ञात नहीं है तो बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक साधक को जो है शमशान जागरण करने की सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो साथ ही साथ उसे शमशान को शांत करने की विधि भी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको शमशान को शांत करने की विधि नहीं पता है तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा भी है। देखिए, मैं एक आपको यहाँ पर छोटा सा एक वाक्य सुना देता हूँ। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वीडियो को आप पूरी देख लेना अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो। देखिए, एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, और आजकल आप देखते हैं कि गाँवों में ऐसे लोग होते हैं जिनको कि थोड़ा तंत्र मंत्र उनको करने की इच्छा होती है अंदर से। उनको ऐसा होता है कि मैं इस क्रिया को करूं, एक अलौकिक साधनाओं को मैं करूं। तो आजकल पुस्तकें बहुत मिलती है बाजार में, आप कहीं से भी पुस्तक ले लीजिए, लेकिन पुस्तक में क्या होता है, पूरा विवरण नहीं होता है। उसमें खाली इतना होता है कि यहाँ बैठकर आप इतने मंत्रों का जाप करो और ऐसे ऐसे हो जाएगा बस, या इस स्थिति में कर लो, इतनी माला का जाप कर लो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो किताब को पढ़ करके उसने क्या किया कि शमशान को जागरण करने का उसने बीड़ा उठा लिया कि मुझे शमशान जागरण करना है और वहाँ बैठ करके साधना भी करूँगा और शमशान को देखना भी है कि कैसे जागृत होता है और क्या क्या वहाँ पर होता है। एक उसके अंदर ललक थी। और उससे पहले उसने रक्षा मंत्र का तो प्रयोग कर लिया था भाई, रक्षा मंत्र उसने सिद्ध कर लिया। अब रक्षा मंत्र का तो ऐसा होता है कि भाई कोई भी मंत्र है रक्षा का, आप उसे लगातार जपते रहेंगे तो वो सिद्ध तो हो ही जाता है। रक्षा मंत्र सिद्ध करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो रक्षा मंत्र ही सिद्ध करना पड़ता है अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं। अगर आप साधना के जगत में आना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपका गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र। सबसे पहले ये दो चीज़ें आपकी जरूर होनी चाहिए। और एक आपके इष्ट, जो भी कोई देव आपके इष्ट हैं, उस देव का बराबर लगातार मंत्र जाप, उसकी आराधना, अपने इष्ट देव की, ये तीन चीज़ें होती हैं। इसके बाद की प्रक्रिया चालू होती है जब आप साधनाओं के भी जगत में उतरते हैं, तो इसके बाद ही कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उसने रक्षा मंत्र सिद्ध कर लिया, ठीक है, रक्षा घेरा उसने लगा लिया अपना। अब क्या होता है, शमशान जागरण करने की क्रिया करने के लिए बैठ गया। जो पुस्तक में बताया था मंत्र, उसी प्रकार से उसने जो है जागरण करने के लिए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि उसने 2-3 दिन लगातार किया। पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन गया, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले दिन नहीं होता जागरण,
तो दूसरे दिन हो जाता है। तो अब जब शमशान जागृत हो गया तो वहाँ पर जो भूत प्रेत जो भी कुछ उसके सामने आए, कुछ उनको जो है जैसे खील या बतासे होते हैं वो लेकर के गया, उनको सबको बांट दिए। मतलब बांट क्या दिए, दूर से ही उनको सबको फेंक दिए कि अब घेरे के अंदर तो कोई नहीं आ सकता है, तो घेरे के अंदर खड़े होकर के ही सबको दिए। और उसके साथ ही सबको एक कुल्हड़ में पानी लेकर गया, उसके बाद में उसने पानी भी पिलाया उनको। तो आत्माएं खा पी करके अपने तृप्त हो गई। अब उन्होंने जो है जो भी उसने वर मांगा, ठीक है भाई दे दिया, या उसके कोई कार्य है बोल दिया कार्य करने के लिए, वो भी ठीक है वहां तक भी। लेकिन अब उसको जो है शमशान को शांत करने का प्रयोग नहीं पता था। अब शमशान जागृत तो हो गया, लेकिन अब शांत कैसे करें। अब वहां से जो है सुरक्षा घेरा लगा हुआ था, रक्षा मंत्र उसका था ही, अपने रक्षा मंत्र पढ़ता हुआ अपने घर चला आया। अब क्या होता है कि वहां पूरे गांव में अब दिन में भी भूत और रात में भी भूत, क्योंकि शमशान जागृत हो गया और जागृत शमशान है तो गली गली में भूत नजर आए लोगों को। लोग परेशान हो गए वहाँ कि भाई अब क्या करें। अब किसी को ये नहीं पता था कि भाई इसने किया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई सबको बताता थोड़ी है, वो चुपचाप रहता है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर भैया सब परेशान जब गांव वाले हो गए तो गांव वालों ने सोचा भाई किसी भक्त को बुलाया जाए जो ओझा होते हैं, तांत्रिक। अब एक व्यक्ति के पास गए तो व्यक्ति ने उसने देख लिया कि भाई ये तो शमशान जागृत हुआ है और शमशान शांत हुआ नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अब जब उसने इतना देख लिया तो उसे ये भी पता लग गया कि भाई किसने किया है। खैर वो गांव में आ गया। अब वो बूढ़ा व्यक्ति था तो उसने क्या किया कि उस व्यक्ति का जो लड़का था उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लिया। बोला कि जब तूने इसको जागृत किया था तो इसको सुलाया क्यों नहीं। अब वो बोला कि मुझे सुलाना आता नहीं है। उसके कान पे एक थप्पड़ दिया जोर से। बोला कि जब तुझे सुलाना नहीं आता तो फिर तूने जागृत क्यों किया इसे, पहले सुलाने का करना चाहिए था ना, उसको शांत करने का मंत्र सिद्ध करना चाहिए था पहले। खैर उस व्यक्ति ने जाकर के शमशान में और उस सबको शांत किया। जो शमशान शांति का जो मंत्र था उसका प्रयोग करके और उस पूरे शमशान को उसने शांत कर दिया। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो पुस्तकों में क्या होता है कि पुस्तकों में पूरा आपको क्रिया जो होती है वो पूरी नहीं पता होती है, और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। हो सकता है कि उसको खुद भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो इसलिए आधी अधूरी जानकारी लेकर के कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा कि भले ही आपको मंत्र पता हो, सिद्धि की विधि पता हो, लेकिन फिर भी गुरु का होना जरूरी होता है। अगर आप शमशान जागरण करते हैं तो किसी ऐसे गुरु को जो आपके आसपास हो, जो अवगढ़ हो और उसने शमशान जागरण का प्रयोग किया हो, तो उसको आप साथ लेकर के जरूर जाएं। बिना साथ लिए गुरु के शमशान जागरण नहीं करना चाहिए पहली बार में। अगर आप एक दो बार कर चुके हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप शमशान की कोई भी विधि हो, कोई भी क्रिया हो, अगर आप शमशान में करना चाहते हैं और निर्देश है कि उसको शमशान में किया जाए, तो फिर या तो आप खुद इतने दमखम वाले हों कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी आप सोच करके चलें कि आपके जान हथेली पर है, और या फिर अगर थोड़ा बहुत डर है आपको तो फिर आप किसी गुरु के साथ जाएं जो इस विद्या का प्रकांड हो, ज्ञाता हो, और ज्ञाता भी ना हो तो कम से कम इतना जरूर हो कि वो आपकी रक्षा कर सके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको जो बताऊंगा वो शमशान जागरण की विधि नहीं बता रहा हूँ। शमशान जागरण का प्रयोग तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा,
लेकिन यहाँ जो मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको उसको शांत करने का प्रयोग बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको शमशान को शांत करने का ही मंत्र से आपको सिद्ध करना है। वही क्रिया आप सिद्ध करेंगे सबसे पहले, और उसका प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको किस प्रकार से आप उसका परीक्षण कर सकते हैं कि भाई आपको ये मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसमें क्या करना होता है, ये प्रयोग केवल 3 दिन का प्रयोग है, बस ज़्यादा दिन का नहीं है, 3 दिन का प्रयोग है और 3 दिन में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और देखिए इसमें एक बात और बता दूं, किसी भी प्रकार की ना तो आपको माला की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के दीपक की आवश्यकता है, ना ही किसी और विधि विधान की आवश्यकता है। आपको किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सामग्री की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना होता है कि जब भी आप, जिस दिन आपको शमशान जागरण करना हो या जो आपको शमशान शांति का जो मंत्र है वो आपको सिद्ध करना है, तो ये त्रयोदशी के दिन आप करेंगे। इसको कैलेंडर में देख लेना कि त्रयोदशी का दिन कब है, और त्रयोदशी के दिन से आपको रात्रि को ही करना है। रात्रि में आपको क्या करना होगा, घर से अपने स्नान आदि करके और कपड़े पहन करके निकल जाएं, ठीक है। और वहां पर आपको क्या करना है, शमशान में जा करके बिल्कुल नग्न हो जाएं। आपके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, और अपने पूरे शरीर पर जो चिता की राख है उस राख को मल लें। पूरे शरीर पर आपको राख आपने लगा लेनी है, एक तरीके से जैसे पाउडर लगाते हैं ना, उस तरीके से पूरे शरीर पर आपको लगा लेनी है, बिल्कुल एकदम नग्न होकर के। और जो चिता की भस्म है, जो राख है, उसी का आपको आसन लगाना है। आपको आसन ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको माला ले जाने की आवश्यकता है। आप केवल अकेले जाएंगे। अगर गुरु आपका कोई है जो आपके साथ चल सकता है तो फिर ठीक है, उसको भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, ना आसन की आवश्यकता है। नीचे राख बिछा लें बस, और उस पर बैठ जाना है आपको। और फिर बैठना है आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके। ना तो आपको कोई दीपक लगाना है, ना कुछ लगाना है, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है। अब चाहे तो आप उसको जो आपने सुरक्षा घेरा सिद्ध किया है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि भगवान भैरव का कोई भी मंत्र हो जो आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया हो, उस मंत्र से आपको रक्षा घेरा अपने चारों तरफ लगा लेना है। चाहे आप चिमटा आपके पास है तो चिमटे से आप चारों तरफ घेरा खींच लें मंत्र पढ़ते हुए, जो भी विधि है उसकी कि भाई आपको ऐसे रक्षा घेरा लगाना है, उसी विधि से कर लें। और मैंने भी बहुत सारे मंत्र दिए हैं सुरक्षा घेरे के, आप इसमें 4 महावीर वाले सुरक्षा मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 4 महावीर रक्षा मंत्र है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों तरफ उस मंत्र को पढ़ करके 3 बार मंत्र पढ़ करके और चारों तरफ आप गोल घेरा खींच लें। और घेरा आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि आप जहां बैठें वहां से 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए घेरे की। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जहां पास बैठे वहीं आपने चारों तरफ बस खींच लिया, छोटा नहीं, कम से कम 2 मीटर का, जहां आप बैठे हैं वहां से 2 मीटर दूर इतना चौड़ा घेरा आपका होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है, जब आप घेरा खींच लेंगे, या तो आपने कोई भैरव जी का मंत्र सिद्ध किया है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ऐसे मंत्र मैंने बहुत सारे दिए और वीडियो मैंने डाली हुई है 4 महावीर मंत्र का भी। आप कैसे सिद्ध करना है उसको पहले सिद्ध कर लें। और गुरु आपका होना चाहिए, जरूर होना चाहिए इसमें, ठीक है। घेरे के अंदर बैठ करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, और ये 10 बजे आपको बैठ जाना है, रात्रि को 10 बजे आपको बैठ जाना है वहां पर जाकर के। और सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करेंगे मन ही मन, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके अपने गुरु का पूर्ण रूप से हृदय में धारण करके
आपको गुरु को नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर के मन ही मन, और अगर साथ बैठे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अपने गुरु मंत्र का आपका जरूर 1 या 2 माला जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, और जब गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और पहले ही बता चुका हूं, किसी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के दीपक की आवश्यकता नहीं है। बस खाली आपको बैठना है नग्न होकर के, राख चिता की भस्म मल करके नीचे चिता का भस्म का ही आसन आपको लगाना है, मतलब थोड़ी सी राख नीचे डाल लें बैठने के लिए। और फिर आपको जो है जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम भम भम भूतनाथाय शांत रूपाय शमशान शांताय भूतनाथाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। लेकिन साधना 3 दिन की है, लेकिन 3 दिन थोड़ा कठिन तो हैं। अब कठिन कैसे हैं? क्योंकि लगातार 6 घंटे तक आपको जाप करना है, यानी रात्रि के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक आपको मंत्र का जाप करते रहना है। सुबह जब 4 बज जाएं उसके बाद आप वहां से उठेंगे। अगर वहां शमशान में देखिए आजकल तो नल वगैरह होते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ पर आप स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद अपने कपड़े यानी वस्त्र धारण करें और अपने घर की तरफ चले आएं। अच्छा, 4 बजे जब आप सुरक्षा घेरे से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर आराम से चले आएं। उतने टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह के 4 बजे के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो जाता है। और ये प्रयोग आपको 3 दिन तक लगातार करना है। इसी तरीके से एकाग्रचित होकर के केवल मंत्र जाप करते रहें। और इसमें आपको हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे दृश्य दिखें, भूत के, प्रेत के, कुछ हंसने की आवाज़ें, कुछ डरावने ऐसे आपको दिखाई दे सकते हैं, और दिखाई देंगे, क्योंकि आप शमशान में कर रहे हो तो दिखाई देंगे। और लेकिन आपको उसमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बिल्कुल शांत होकर के मंत्र जाप अपना जारी रखें। कहीं कुछ भी होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आंख बंद करके और मंत्र जाप करते रहें। बस जो हो रहा है वो बाहर ही होता रहेगा, सुरक्षा घेरे के अंदर कुछ नहीं होगा। सुरक्षा घेरे के अंदर तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, बाकी बाहर तो धमा चौकड़ी चलेगी ही चलेगी। कहीं रोएंगे, कहीं हंसेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। आपके सामने ऐसे कौतूहल होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 4 बजेंगे सब कुछ शांत होता चला जाएगा। और 3 दिन प्रयोग करने के बाद, जैसे आपने 3 दिन कर लिया इस क्रिया को, उसके बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपको इसका प्रयोग करके कैसे देखना है? ये जो मंत्र है ये केवल शमशान को शांति नहीं करता है। ये अगर किसी पर भूत प्रेत किसी भी चीज की छाया है, या उससे वो व्यक्ति परेशान है, तो उसके भूत प्रेत को हटाने का भी ये काम करता है मंत्र। और उसे या तो आप उपद्रव जो होगा ना, उस जो भूत प्रेत मान लिया कोई उपद्रव कर रहा है, आप उसको शांत कर सकते हैं उसी से, बिल्कुल शांत हो जाएगा मामला। कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत खेल रहा है, शरीर के ऊपर है, इस मंत्र से आप उसको शांत कर सकते हैं। थोड़ा सा जल लेकर के मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छींटे मार दे, बस शांत हो जाएगा सब कुछ, उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। इस मंत्र की यह विशेषता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत परेशान कर रहे हों या उपद्रव कर रहे हों तो उन्हें आप बांध भी सकते हैं, उन्हें शांत भी कर सकते हैं, उनके प्रभाव को भी समाप्त कर सकते हैं इसी मंत्र से। और देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार का जो उपद्रवी भूत होता है, इस मंत्र के द्वारा आप उसको अपने वश में भी कर सकते हैं।
शमशान जो जागरण होता है उसको शांत तो आप कर ही सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जीवन में आपको कोई भय फिर रहता ही नहीं है, क्योंकि आपको शांत करने की प्रक्रिया है पता है, आप शांत करने का मंत्र सिद्ध कर चुके हैं, तो किसी प्रकार का भय की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर उपद्रवी भूत होते हैं उनको अपने वश में भी आप कर सकते हैं इसी मंत्र से, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करके उसके ऊपर छींटे मारेंगे या आप उसको झाड़ा देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ये जो मंत्र है ये भगवान भूतनाथ का है और भूत प्रेत सब उसी के अंडर में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मंत्र सिद्ध हो गया होगा 100%, तो आप एक बार अगर प्रयोग करेंगे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो तुरंत वहाँ पर जो उपद्रव हो रहा होगा वो शांत हो जाएगा, या किसी भी प्रकार का भूत प्रेत खेल रहा होगा वो भी शांत हो जाएगा, या फिर भूत प्रेत ने किसी व्यक्ति को परेशान किया होगा तो उसका प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। और जब आप ऐसा समझें, ऐसा हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध है, यानी आप किसी भी शमशान, जागृत शमशान को आप शांत कर सकते हैं। अब उसमें करना क्या होता है, शमशान जब जागरण होता है उसको शांत करने के लिए क्या करना होता है, मंत्र पढ़ते जाओ, और या तो मिट्टी होती है ना, मिट्टी उठाओ वहीं से और उसको फेंक दो चारों तरफ, धूल की चुटकी उड़ा दो, तो समझ लीजिए कि उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। और चुटकी उड़ाते रहो, मंत्र जाप करते रहो, 5-7 बार करोगे, सब कुछ शांत होता चला जाएगा, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। जब तक शांत ना हो जाए तब तक फेंकते रहो या मंत्र जाप ही करते रहो, ज़्यादा भी नहीं तो मंत्र जाप ही करते रहो। बस बैठ करके कुछ देर जैसे मंत्र जाप करोगे तो जितना भी वहाँ पे उपद्रव मच रहा होगा ना, वो धीरे धीरे सब शांत होता चला जाता है। जब समझो कि हाँ बिल्कुल शांत हो गया है, बस बात खत्म हुई, वहीं पे आप छोड़ दो। ठीक है, तो देखिए ये जो शमशान जागरण का मैंने आपको मंत्र बता दिया है, पूरी विधि बता दी है। अब आगे मैं आपको शमशान को जागृत और शांत करने का तो खैर मैं उसमें भी बताऊंगा, जो वीडियो अगली दूंगा उसमें बताऊंगा, जागृत करने का भी और शांत करने का भी दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।